मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत मैग्नीशियम जादुई है। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। अच्छा, मैं आज आपको एक ऐसे खनिज के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेटाबॉलिज्म के मामले में हमारे सबसे निकटतम दोस्त की तरह रहा है। ये खनिज मैग्नीशियम है। बहुत सारे डॉक्टर कैल्शियम और अन्य खनिजों के साथ पूर्ति करने के बारे में हमेशा बात करते हैं, लेकिन मेरे मेटाबॉलिज्म के दृष्टिकोण से मैंने कभी भी किसी ऐसे खनिज को नहीं देखा है जो मैग्नीशियम की तरह शरीर की मदद करे। डायबिटीज को नियंत्रित, रक्तचाप को नियंत्रित, वजन कम करने में मदद मैग्नीशियम महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ी देर तक बोर्ड पर जा रहा हूं और मैं उन्हें मैग्नीशियम के बारे में थोड़ा समझाऊंगा। उदाहरण के लिए यहां वह मैजिक मैग है। मैजिक मैग नेचुरल स्लिम द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है जो मेक्सिको, कोस्टा रिका, कोलंबिया और अन्य देशों में उपलब्ध है। ये अमेरिका, प्योर्टो रिको में भी उपलब्ध है और एक अच्छा मैग्नीशियम सप्लीमेंट है। कहना यह बात साबित होती है कि मैग्नीशियम के 8 प्रकार होते हैं, तो यह है जिसे मैग्नीशियम साइट्रेट कहते हैं। कुछ लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि यह मैग्नीशियम कार्बोनेट है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम पानी डालते हैं तो इसमें एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो इसे सिट्रेट में बदल देती है, और यही मूल्य है। चिकित्सा अध्ययनों ने साबित किया है कि कोई मैग्नीशियम सिट्रेट से अधिक तेजी से और पूर्णतः अवशोषित नहीं होता है। ये क्लोराइड, सल्फेट, ऑक्साइड सबको हराता है। हम मैग्नीशियम साइट्रेट का उपयोग करते हैं, जैसे यह एफरवेसेंट चाय की तरह तैयार होता है, और लेते हैं, जिससे अच्छी तरह सोते हैं। मैग्नीशियम नींद में मदद करता है। डायबिटीज और मोटापे के कारण इंसुलिन प्रतिरोध के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैक बोर्ड पर जा रहा हूं मैग्नीशियम के विषय को समझाने के लिए। ध्यान दें। जिन अध्ययनों में, जिन्हें एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज कहा जाता है, जिनमें पूरी जनसंख्या शामिल होती है, उनमें यह पाया गया है कि लगभग 86% जनसंख्या मैग्नीशियम की कमी से पीड़ित है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। मैग्नीशियम हम शुरू करेंगे कि जब भी आप पौधे को देखते हैं, जब आप पौधे को देखते हैं और पौधे के पत्तों को देखते हैं, सही है। मैं आपको पता है कि मैं बहुत अच्छा ड्राइंग करता हूं ना? हाँ, जब आप एक पौधे को देखते हैं तो हंसना नहीं, जॉर्ज, हंसना नहीं। जब आप एक पौधे को देखते हैं तो सभी पौधे हरे पत्तों वाले होते हैं, मुख्य रूप से हरे ना? हरा पौधे के कारण आता है। वह हरा क्लोरोफिल से बना होता है। क्या आपको लगता है कि यह सही है या नहीं? कृपया अपनी राय दें। क्या क्लोरोफिल पौधे का रक्त की तरह होता है या नहीं? इस बारे में कोई जानकारी है? उनके शरीर का रक्त लाल होता है। ये लाल है क्योंकि रक्त के केंद्र में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, और लोहा लाल प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। जब आप अपना खून देखेंगे तो देखेंगे कि यह लाल है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें लोहा होता है, जो केवल लाल रंग की प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। अब क्लोरोफिल हरा होता है, लेकिन यह हरा होता है क्योंकि क्लोरोफिल के केंद्र में, क्लोरोफिल के खुद के केंद्र में एक परमाणु, एक अणु, एक मैग्नीशियम का परमाणु होता है। मैग्नीशियम केवल हरा प्रकाश प्रतिबिंबित करता है। जब प्रकाश पड़ता है तो आप हरा देखते हैं, अन्य रंग प्रवेश करते हैं और यह उसे प्रतिबिंबित करता है। क्या आप सहमत हैं? तो मुख्य रूप से जब आप एक जंगल को देख रहे हैं, या घास को देख रहे हैं, या हरी पत्ती को देख रहे हैं, या सलाद के पत्ते को देख रहे हैं, या एवोकाडो जो हरी रंग का होता है, तो आप मैग्नीशियम को देख रहे हैं, क्योंकि मैग्नीशियम हरी रंग को प्रतिबिंबित करता है। हरी रंग को प्रतिबिंबित करने वाले तत्व के रूप में मैग्नीशियम दिखाई देता है। अब उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो बहुत सारी सब्जियां खाता है, मेक्सिको में कहते हैं, वह अच्छी सेहत के लिए ठीक हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारा मैग्नीशियम होता है। क्या हो रहा है? मैग्नीशियम हरा रंग को प्राकृतिक बनाने में भाग लेता है। मैग्नीशियम शरीर के 300 से अधिक विभिन्न एंजाइमिक क्रियाओं, एंजाइम और अन्य कार्यों, हार्मोन निर्माण, लिवर की विषाक्तता और इससे भी अधिक में भाग लेता है, कैल्शियम से अधिक। कैल्शियम 120 में हिस्सा लेता है, लेकिन मैग्नीशियम 300 में हिस्सा लेता है। अर्थात जीव विज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिजों में से एक महत्वपूर्ण खनिज है मैग्नीशियम। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति मैजिक मैग का उपयोग करना शुरू करता है, जैसा कि हम नेचुरल स्लिम में उपयोग करते हैं, वह अच्छी तरह से सोता है, शौच करने की क्षमता होती है, लेकिन उसे इंसुलिन के प्रति कम प्रतिरोध भी होगा। इसके कारण ध्यान दें, शरीर के कोशिकाएं ऐसी होती हैं और बाहर के छोटे से प्राप्तकर्ताओं की तरह होती हैं। वे एक छोटे से एंटेना की तरह होती हैं।
क्या नहीं, जिससे इंसुलिन यहाँ से आती है, यहाँ से आती है इंसुलिन। यहाँ पैंक्रियस में उत्पन्न इंसुलिन एक संकेत हार्मोन है जो इसे संकेत देता है कि यह द्वार खोलें ताकि आपके खाने की ग्लूकोज प्रवेश कर सके। इंसुलिन खाने की ग्लूकोज प्रवेश करने में मदद करता है। यहाँ अंदर जला दें, नहीं तो इंसुलिन संदेश देती है, दरवाजा खोलती है और ग्लूकोजा आ सकती है और आपके शरीर को जीवित रहने के लिए ईंधन होता है ना। अब क्या हो रहा है, ये प्राप्तकर्ता पहले ही खोजे गए हैं कि जब शरीर मैग्नीशियम की कमी होती है तो ये प्राप्तकर्ता अनियमित हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में टूट जाते हैं, और अब इंसुलिन आती है और दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करती है और सेल उसे नहीं खोलती है, और क्योंकि वह नहीं खोलती है इसलिए वह ग्लूकोज जो आना चाहिए था वह बढ़ जाता है। जब इंसुलिन ऊपर चढ़ती है तो एक और चीज़ होती है कि इंसुलिन उस ग्लूकोज का उपयोग वसा कोशिकाओं को बनाने के लिए करती है। वजन कम करना चाहते हैं और मधुमेह को नियंत्रित करना चाहते हैं तो मैग्नीशियम सेवन करना होगा। दबाव कम करना चाहते हैं तो मैग्नीशियम सेवन करें, क्योंकि मैग्नीशियम सेल की दीवार में स्थित एक बम है जिसे सोडियम पोटेशियम बम कहा जाता है। सोडियम और पोटेशियम बम जो करता है, नमक को बाहर निकालता है जो कोशिका में डाला गया है, जो नहीं होना चाहिए। नमक को सोडियम में होना चाहिए, कोशिका के बाहर होना चाहिए, और कोशिका में पोटेशियम होना चाहिए। तो मूल रूप से जब आप मैग्नीशियम लगाते हैं तो आपकी रक्तचाप कम होता है, आपके शरीर को इंसुलिन मिलता है, आपका वजन कम होता है, आप अच्छी तरह सोते हैं, आपकी पाचन शक्ति ठीक से काम करती है, और इसलिए मैग्नीशियम जादुई होता है। तो मैं ये बात आपसे कह रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।